ऐसी सेवा और नर्मदा खंड में इतना भाव देख के मन ही नहीं करता कि कहीं आगे जाएं, पर साधु जीवन है, जाना पड़ता है। ये सीखा कि मातेश्वरी एक साधु को पूर्णतः साधु कैसे बनता है, माता फकीरी सिखाती है हमें। बाकी तो संतों का मेला चलता ही रहता है और भाव से पार करने वाली माँ नर्मदा जी हैं यहाँ पे। हम तो क्या, गंगा माता भी अपने पाप धोने के लिए नर्मदा खंड में आती हैं। और रामायण में चौपाई है कि शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, सुख संपत्ति धन संपत्ति राशि। भगवान शिव की प्रिया मैकल ऋषि की पुत्री माँ नर्मदा जी 5 युगों का इनको वरदान है। और यह ऐसा नर्मदा खंड है जी की जो कभी लोप नहीं होता। मंदिर जहाँ परिक्रमावासियों की सेवा की जाती है। तो यहाँ आज नाथ संप्रदाय से ऐसे गुरुदेव जो खड़ेश्वर तपस्या कर रहे हैं। खड़ेश्वर तपस्या क्यों और नर्मदा परिक्रमा में ही आप इस स्थान पर रुककर यह तपस्या कर रहे हैं, कितने दिनों की या कितने वर्षों की आपकी यह तपस्या है, इसके बारे में हम जानेंगे गुरुदेव से। नर्मदे हर आदेश आदेश। मेरा नाम योगी बाबा गुलाबनाथ जी, गुरु महंत योगी बाबा रतननाथ जी महाराज और गुरु आश्रम हरियाणा। नाथ लोग जो हठ योग करते हैं वो जगत कल्याण के लिए करते हैं। जगत कल्याण जैसे जिस जगह पे वो तप करते हैं उस जगह पे व्याधियाँ नहीं होती हैं, महामारियाँ नहीं आती हैं, वहाँ कोई प्रकार का विघ्न नहीं आता है। और संसार को सनातन धर्म के बताने के लिए कि हमारा सनातन धर्म जो हमारे आदि अनादि काल से जो साधु संत तप करते आ रहे हैं उनको उसी यथासंभव आगे बढ़ाना वो हमारा कर्तव्य है संन्यास नाथ संप्रदाय में। और रही बात कितने दिन की, ऐसा कोई संकल्प नहीं है, बाकी जब तक माई की इच्छा। बात मात श्री नर्मदे। महाराज जी, आपकी नर्मदा परिक्रमा या पहली परिक्रमा है, दूसरी परिक्रमा है, कौन सी परिक्रमा है आपकी? परिक्रमा है, तीसरी परिक्रमा जी। परिक्रमा में कितने वर्षों की परिक्रमा थी या कितने दिनों की थी, कि ऐसा कोई संकल्प नहीं है? कोई संकल्प तो नहीं था, पर जो पहली परिक्रमा करी वो पूरी मैंने 3 साल 3 महीने 13 दिन की करी। उसके बाद 2019 में मैंने दूसरी परिक्रमा करी, वो 2 साल 14 दिन की करी, उसमें एक चतुर्मास नहीं किया मैंने। और ये तीसरी, जब तक माई की इच्छा रहे। परिक्रमा आपने कब से प्रारंभ की और आप इस प्रीतनगर हनुमान मंदिर पर कब से हैं? मैंने 7 तारीख से अभी परिक्रमा चालू करी और 8 तारीख को प्रीतनगर आया। जब से यहीं पे आनंद ले रहे हैं और यहाँ के जो भक्तों के भाव है और जो हनुमान जी महाराज हमारे दिव्य चेतन अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ऐसी सेवा और नर्मदा खंड में इतना भाव देख के मन ही नहीं करता कि कहीं आगे जाएं, पर साधु जीवन है, जाना पड़ता है। पर अभी यहीं पे फिलहाल अपने तप को पूर्ण करते हैं, बाकी नर्मदा मैया की इच्छा। आप के बारे में विस्तृत परिचय, आपके आश्रम कहाँ है और आप कहाँ निवास करते थे इसके पहले? हरियाणा में रोहतक जिले के अंदर, और मेरा खुद का अर्जित किया हुआ आश्रम अभी उत्तराखंड में है, जो दुनागिरी मंदिर कहते हैं, और द्रोण पर्वत को नाम दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि एक कठिन व्रत है ये, खड़े खड़े रहना। दिन में तो कठिन ही लगता है, पर रात्रि में तो यह कह सकते हैं कि असंभव है। पर इसके पीछे क्या महत्व है? देखो, भगवान के भजन के लिए कुछ असंभव नहीं, क्योंकि कहा गया है इस ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है। बस आपको लगन और मन से एकाग्र होकर उस काम को करते चले जाना है। और बाकी सब भोलेनाथ की कृपा, गोरखनाथ जी की, गुरु जी की कृपा, मेन तो गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, बाकी सब काम पूर्ण होते हैं। की परिक्रमा के बारे में कुछ बताइए, क्या महत्व है, क्यों लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं? माँ नर्मदा जी का ऐसा विधान है कि देखो, मेन परिक्रमाएं साधु संत इसलिए करते हैं कि दर्श परस और मंजन पाना, दर्शन मात्र के लिए साधु संतों के दर्शन हो जाएं, और जो हमने जगह स्थान जो सिद्ध पुरुषों के हमने दर्शन नहीं किए उनके दर्शन हो जाएं। और दूसरा, माँ नर्मदा से मैंने अभी 2 परिक्रमाएं करी मैंने अभी तक। ये सीखा कि मातेश्वरी एक साधु को पूर्णतः साधु कैसे बनता है, माता फकीरी सिखाती है हमें।
बाकी तो संतों का मेला चलता ही रहता है और भाव से पार करने वाली माँ नर्मदा जी हैं यहाँ पे। हम तो क्या, गंगा माता भी अपने पाप धोने के लिए नर्मदा खंड में आती हैं। और रामायण में चौपाई है कि शिव प्रिय मैकल शैल सुदासी सुख संपत्ति धन संपत्ति राशि। भगवान शिव की प्रिया मैकल ऋषि की पुत्री माँ नर्मदा जी 5 युगों का इनको वरदान है। और यह ऐसा नर्मदा खंड है जी की जो कभी लोप नहीं होता। और बहुत सी नदियाँ हैं, गंगा सरस्वती, ये सब लोप हो जाती है जब युग प्रांत होता है, पर नर्मदा जी को ऐसा युग है कि 5 युगों तक अपना प्रावधान रखती। जहाँ आप रुकते हैं वहाँ उस स्थान पर क्या यह धुना चैतन्य होता है? ये धुना चेतन इसलिए करा जाता है जैसे हम अभी हठ योग कर रहे हैं, उसके लिए हमें भगवान की दिव्य शक्तियाँ मिले और हमारे शरीर को ताप रहे, क्योंकि बिना धुने के तो साधु का जीवन अधूरा है। जहाँ धुना हो वहीं साधु रहता है, बस इसलिए। बाकी ध्यान भजन करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए धुने को, हमारे गोल धुने होते हैं नाथजियों के। अभी आपके साथ संत लोग साथ में हैं या यही इनका आगमन हुआ? संत लोग ऐसे मिलते जुलते हैं, बाकी परिक्रमा हमने खुद स्वयं अकेले उठाई और अकेले ओमकारेश्वर से चले। बाकी और संतों का जमावड़ा होता जाता है, मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। बाकी इस परिक्रमा में यही अनुभव है कि यहाँ कभी कोई साथ नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं मैया उसको अपनी गोद में ले लेगी और कभी बिछाड़ देगी और कभी ऐसे रहेगी। तो कि कुछ ऐसे संत मिले जो मेरे को 3 साल पहले जो परिक्रमा करी उसमें मिले, और जो 98 में मैंने जो परिक्रमाएं करी उससे भी संत मिले। तो इससे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मिलाप होता है किसी न किसी का। तो ऐसी उद्देश्य है परिक्रमाओं के, बड़े आनंद है। बाकी संतों के दर्शन है, भक्तों के भाव है, बाकी मातश्री नर्मदे है। कहा जाता है कि जो एक बार माँ नर्मदा की परिक्रमा कर लेता है उसका मन बार बार परिक्रमा का होता है। ये बात सत्य है और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो एक बार नर्मदा खंड में आ जाता है तो नर्मदा को, माँ नर्मदा जी को छोड़ ही नहीं पाता। वो भाव नहीं है, क्योंकि माँ और पुत्र का ऐसा संगम यहाँ पे मिलता है हमें माँ नर्मदा के अंदर कि जहाँ पता ही नहीं चलता कि माँ और पुत्र कभी अलग भी होंगे। वो चलते रहो परिक्रमा में। और कुछ लोग तो संत ऐसे भी हैं जो आजीवन परिक्रमा कर रहे हैं, और हमने कुछ संतों से सुना भी है कि मार्कंडेय ऋषि की आज तक तपस्या पूरी हुई नहीं, परिक्रमा पूरी कभी हुई नहीं। ऐसा ऋषि के बारे में आपने बताया, तो मार्कंडेय जी ने यह परिक्रमा प्रारंभ की थी, तो उस पर भी कुछ चर्चा हो जाए। सबसे पहले उन्होंने ही की थी। सबसे पहले उन्होंने की थी, हमने संतों के मत से सुना है। बाकी हम कह तो नहीं सकते, पक्का नहीं है। पहले कहते थे संत लोग कि उन्होंने, वही ऐसे एक संत थे जिन्होंने 9 दिन में पूरी परिक्रमा कर ली थी। और वही एक ऐसे संत हैं जो त्रिकाल से परिक्रमा कर ही रहे हैं और बहुत मतलब माननीय संत थे और बहुत प्राचीन काल के संत थे। नहीं कहेंगे सिद्ध ऋषियों के बारे में क्या कहा, टिप्पणी करी जाए। बारे में कहते हैं और संतों की इस सनातन संस्कृति में उनके एक एक शब्दों को सभी ध्यान से सुनते हैं और उसका पालन भी करते हैं। तो आपके माध्यम से हम नर्मदा परिक्रमावासी, नर्मदा तट पर रहने वाले ग्रामवासी और भक्तों से माँ नर्मदा की स्वच्छता कैसे रखी जाए, ये उनके कर्तव्य के बारे में भी आप कुछ बताएं। तो परिक्रमावासी चलते हैं या संत लोग चलते हैं या भक्त हैं, एक तो विशेष सफाई का ध्यान रखें, नर्मदा जी के अंदर गंदगी ना करें। और दूसरा कि जो भी परिक्रमा करते हैं वो बड़े संयम और धैर्य से इस परिक्रमा को करें। तो प्रीतनगर हनुमान मंदिर, जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि चैतन्य मूर्ति है, जी इसलिए इस स्थान पर आपकी यह तपस्या जारी है। जी। और गुरुदेव ने ऐसा भी कहा कि कब तक रुकना है, जब तक माँ का आदेश और जिस स्थान पर रुके हैं जी हनुमान जी महाराज की अनुमति मिलेगी, तभी यहाँ से परिक्रमा आगे की ओर प्रारंभ होगी। इस बार की परिक्रमा भी क्या 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की होगी या ऐसा कोई संकल्प नहीं है। बाकी इच्छा तो यही है कि पूर्ण करें। बाकी कुंभ लगे कहीं भी जा सकते हैं, बाकी इतना है कि पूर्ण ही करने का विचार है। 3 साल 3 महीने 13 दिन की। यहाँ इस आश्रम पर रुककर कुछ अन्य विशेष पूजन हवन ऐसा भी कुछ आयोजन करने का है आगे? बाकी माई की इच्छा, तो माई की इच्छा जो होगी, हाँ, उस हिसाब से
जैसा वही माई हमें होगा। आदेश करेंगे। और प्रीतनगर का यह आश्रम जहाँ पर अन्य क्षेत्र चलता है, जी परिक्रमावासियों की सेवा, गांव के लोग अपना छोटा छोटा दान पुण्य करके इस आश्रम को संचालित करते हैं। जी पहले भी हमने बताया था, प्रीतनगर आश्रम पे प्रतिदिन युवा साथी नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए भोजन बनाते हैं, जी उनकी चाय सेवा करते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन, नर्मदा तट पर जितने भी अन्य क्षेत्र चल रहे हैं उनका सहयोग जरूर करें। कोई तन सित लगाकर, मन लगाकर और अपना स्वयं का समय देकर उस आश्रम पे सहयोग कर रहा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी खुद लगा आगे। अंदर से ले आना हमारे लेके नर्मदे बढ़िया। यहीं से दिख जाते सारे परिक्रमा से। हाँ इसलिए मैंने यहाँ लगाया, ये अलग ही स्थान। आगे हनुमान वीर बंकनाथ जी, पीछे मैया, बीच में हम। वहाँ नर्मदा मैया का भी दर्शन हो रहा है यहीं से। ऋषि से हो रहा है। नहीं दिख रहे मैया, वो दिख रही निवेदन करो आराम से। है, पूरा माई का दर्शन हो रहा है। देव। दूरी दूरी किसका दूँ पीछे? दूरी किसका दूँ?